Welcome to the journey of success through simplest and target-oriented approach. Like, subscribe, share, target with Professor P's Positive Way. नमस्ते दोस्तों, एरर स्पॉटिंग रिगार्डिंग नाउन का ये वीडियो नंबर 2 में। इस वीडियो नंबर 2 में 10 क्वेश्चन के साथ और 10 क्वेश्चंस के पहले हम कुछ नाउन के बारे में बेसिक रूल को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स रूल ये कहता है देयर आर द सम नाउन, जिस नाउन का सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हमने जो नाउन मेंशंस किया है, एडवाइस लिखा है, और जिस एडवाइस का हमने प्लूरल फॉर्म मेंशंस किया है, ये एडवाइसेस लिखा है। एडवाइस, इसका मीनिंग इटसेल्फ जो ओरिजिनल मीनिंग होता है, किसी को कंसिल करना या किसी को परसुएशन करना या किसी को सजेशन देना, ये इसका मीनिंग आता है। लेकिन अगर उसका रेगुलर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो एडवाइस का मीनिंग आता है इंफॉर्मेशन। तो इसका मीनिंग होता है, या ये समझना जरूरी होता है, किसी भी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उनका मीनिंग भी हमें मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट हमने यहीं पर देखा कुछ एग्जाम्पल आते हैं ईयर के बारे में। अगर ईयर सिंगुलर फॉर्म होता है या उसका प्लूरल फॉर्म होता है, तो ईयर का सिंगुलर फॉर्म एटमॉस्फियर, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ईयर का जो सफिक्स यस लगाकर उसका हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इसका आता है प्राउड होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अथॉरिटी के बारे में। अथॉरिटी इट इज अ काइंड ऑफ कमांड होती है, लेकिन अथॉरिटीज अगर हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इटसेल्फ मीन द पर्सन्स हु और इन पावर, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आता है गुड का मतलब होता है। गुड का मतलब होता है इटसेल्फ इज वॉइस, या हम कहेंगे कि किसी की क्वालिटी को मेंशन करना है। लेकिन हम गुड्स को अगर यूज कर लेते हैं तो ये प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। गुड्स के लिए हम मर्केंटाइज या हम किसी भी ट्रेडेड वस्तु का यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है आयन की। आयन इटसेल्फ इज अ मेटल विदाउट द यस, लेकिन आयंस को हम यस सफिक्स यूज कर लेते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म आता है फेटर्स हो, चैन हो। फोर्स सिंगुलर में स्ट्रेंथ कहता है। अगर फोर्सेस हम प्लूरल फॉर्म में उसको यूज करते हैं तो आर्मी के बारे में ये आर्मी या यूनिट को निर्देशित कर लेता है। कंटेंट अगर सिंगुलर है तो सेटिस्फैक्शंस होना, और हम कहेंगे कि सेटिस्फैक्शन के बाद भी एक फुलफिलमेंट होना। अगर कंटेंट्स उसका प्लूरल फॉर्म यूज कर लेते हैं तो किसी के अंदर जो भी थिंग्स आती है उसी का जिक्र किया जाता है। तो मोस्टली द 10 क्वेश्चंस में सम क्वेश्चंस इसी रूल के ऊपर डिपेंड कर लेते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हम हल करने की कोशिश नेक्स्ट पार्ट में जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस जस्ट यू रीड इट, स्टॉप द वीडियो फॉर अ मोमेंट। वी हैव द 4 ऑलमोस्ट ऑप्शंस है, और 5th ऑप्शन जो आता है नो एरर को निर्देशित कर लेता है। वेयर टू फाइंड द एरर, ए बी सी डी किस पार्ट में है। We padded the seat of a chair with the camel ears to make it a short. तो यहाँ पर हम नाउन की बात कर लेते हैं। अगर ये कंटेक्स्ट ये कहता है सीट को हमने कैमल की हेयर से पैडेड किया है, तो इसका मतलब होता है कि हेयर, यहाँ पर ये नाउन और हेयर का प्लूरल फॉर्म जो आता है ये हेयर्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाती है होल कैमल की हेयर की। होल कैमल की हेयर की बात करते हैं तो सिंगुलर में आता है, और यहाँ पर अगर सिंगुलर के साथ हम उसे अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। अगर हम ईयर्स को यूज करना चाहते हैं या प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअल ईयर्स, या सम पार्ट ऑफ ईयर्स को अगर हम यूज करते हैं। सम पार्ट अगर हमें कहना है तो डेफिनेटली सम पार्ट के लिए हम ईयर का ईयर्स इस प्लूरल फॉर्म को यूज करते हैं तो राइट होगा। तो इन दिस कंटेक्स्ट वी पैडल द सीट ऑफ अ चेयर विद द कैमल ईयर। तो होल यूनिट हम यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहते हैं। दैट इज द one thing instead of the years
the right word or the right noun, we have to use the singular form of here. Here we're going to work as a collective noun और यही right options होगा. तो where we need the correct in a part C with the camel C. तो ये हमारा सही आंसर्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम मूव करना चाहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस होता है, यू हैव गॉट होल वीक टू योरसेल्फ, यू कैन रीड टू योर हार्ट्स कंटेंट. तो हार्ट्स कंटेंट यहाँ पर मेरा ध्यान है. ऑलरेडी हमने इस वीडियो के रूल्स में ही देखा था, कंटेंट सिंगुलर भी है और सिंगुलर के साथ उसका प्लूरल फॉर्म भी आता है कंटेंट्स. तो कंटेंट अगर हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो एक हैप्पीनेस लेवल या सिंपल फॉर्म में हम फीलिंग सेटिस्फेक्शन इस फीलिंग को सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज करते हैं या इसका मीनिंग होता है. लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म में अगर हम यूज करना चाहते हैं तो प्लूरल फॉर्म का मीनिंग होता है वी आर गोइंग टू यूज द पार्ट ऑफ समथिंग. तो पार्ट ऑफ समथिंग या किसी में इंक्लूड होना, कंटेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग या हम इंक्लूड्स की बात कर लेते हैं. लेकिन सेटिस्फैक्शन आता है, सेटिस्फैक्शन के लिए इस सेंटेंस में हमें हर्ट्स ये वर्ड भी आता है. तो लिटरल मीनिंग तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, लेकिन हर्ट्स का मीनिंग या एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग हो सकता है कि अप टू हर्ट्स कंटेंट. तो हमें एक गाइड कर लेता है. ये हर्ट्स का अपॉस्ट्रोफी यस है, ये कीवर्ड हमें एक गाइड कर लेता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंटेंट्स, जो मीनिंग हमें गाइड कर लेता है, प्लूरल फॉर्म गाइड कर लेता है, किसी भी पार्ट का इंक्लूजन पार्ट या समथिंग हो या सम ग्रुप हो, उसमें कितने पार्ट आते हैं ये हम यूज कर लेते हैं. तो ये हमें बिल्कुल यहाँ पर नजरअंदाज करना पड़ेगा और ये हर्ट्स कंटेंट यही राइट वर्ड होगा. तो इंस्टेड ऑफ द yes we're not going to use the plural form, we need to use the singular form of a content. For that purpose the correct answer is option number D. ये correct answers आता है. Next question sir, we had taken a great pain to check the structural soundness of coach work. In the same way, pain or pain, we need to have the both the form, singular form और प्लूरल फॉर्म्स. पेन अगर हम सिंगुलर फॉर्म में अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं, सिंगुलर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? पेन इटसेल्फ मीनिंग होता है कि वी आर टेकिंग द ग्रेट केयर. विदाउट अगर हम पेन को प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो ये मीनिंग होता है कि किसी के लिए ग्रेट केयर लेना, या हम कहेंगे कि ट्रबल भी उसका मीनिंग हो जाता है. लेकिन हम पेन्स की बात कर लेते तो ये फीलिंग होती है. फीलिंग कब होगी? इफ समवन या समथिंग, मोस्टली एनिमल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ये इंज्योर होते हैं और कोई ड्यू टू द इलनेस जो उसकी सफरिंग्स होती है, इस सफरिंग के लिए हम इस प्लूरल फॉर्म पेन्स को यूज करना चाहते हैं. तो मोस्टली ये पेन्स जो प्लूरल फॉर्म में आता है तो ये फिजिकल सेंसेशंस जो अनप्लीजेंट होता है, हमेशा हाईली अनप्लीजेंट की हम बात करना चाहते हैं, ड्यू टू द इंजुरी या इलनेस की वजह से पेन्स इस नाउन फॉर्म को प्लूरल फॉर्म को हम यूज करना चाहते हैं. लेकिन हमें कंटेक्स्ट इस सेंटेंस का गाइड कर लेता है. वी हैव टेकन ग्रेट पेन टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ कोचो. तो इटसेल्फ द गाइड, वी हैव टेकन अ ग्रेट पेन, या हम उसको सिनोनिम्स ग्रेट पेन वी कैन बी से वी हैव टेकन द ग्रेट केयर टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ अ कोच. फॉर दैट पर्पज वी नीड टू करेक्ट द ग्रेट पेन टू चेक द स्ट्रक्चरल. अगर ये बात आती है तो यहाँ पर राइट सेंटेंस या उसका सही ऑप्शंस होगा ग्रेट पेन टू चेक द स्ट्रक्चरल साउंडनेस ऑफ अ गुड वर्क. तो ग्रेट पेन्स हम यहाँ पर बात करेंगे. यहाँ पर ग्रेट पेन्स टू चेक द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द वर्ड. तो पेन्स थोड़ा सा यहाँ पर हमें करेक्शंस करना पड़ेगा फ्रॉम माय एंड. जस्ट
ये जो आता है ना ग्रेट केयर और ट्रबल, ये उसका प्लूरल फॉर्म आ जाता है। जस्ट लेट मी नो रेक्टिफाई फ्रॉम माय एंड ऑल्सो। और विदाउट जो आता है पेन, ये हमें इंजुरी और इलनेस की बात कर लेता है। तो यहाँ पेन के लिए अगर हमने ग्रेट केयर की है तो यहाँ पर हमें यस फॉर्म होना चाहिए। तो वी हैव टेकन द ग्रेट पेन्स टू चेक द स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो करेक्शंस हमें कहाँ पर होना चाहिए, ग्रेट पेन होना चाहिए। तो पेन we use in a singular form as well as in a plural form without the singular forms or without the yes forms, or we can be the singular form. It means the injury due to the illness which person suffering from the kind of unpleasant or highly unpleasant feelings, उसके लिए हम सिंगुलर फॉर्म को यूज़ करना चाहेंगे। और वी वांट टू यूज़ ग्रेट केयर, वी वांट टू यूज़ द ग्रेट ट्रबल, वी हैव टू यूज़ इट इज द प्लूरल फॉर्म्स। Next question है, the central government has come up with the cash voucher scheme to encourage the people to spend their saving on good। हाँ, यहाँ पर गुड के ऊपर हमारा ध्यान होगा। हमने इस स्लाइड्स के फर्स्ट पार्ट में भी देखा था गुड और उसका प्लूरल फॉर्म जो आता है गुड्स, बट बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग्स आल्सो। Goods, the plural form, mostly we are used to indicate the things, या possessions की बात कर लेते हैं, या मोस्टली मर्केंटाइज के बारे में या मर्केंडाइज के बारे में हम बात करना चाहते हैं। दिस इज नोन एज दी मर्केंडाइज की अगर हम बात कर लेते हैं, या हम किसी पोजेशंस की बात कर लेते हैं, या हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, तो गुड्स हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। लेकिन विदाउट द यस फॉर्म और द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गुड इटसेल्फ, मीनिंग सम टास्क हो, उसको वैलिडेशंस करना हो, सम टास्क के लिए अच्छा वर्क्स किया है उसका वैलिडेशंस करना है, या हम कहेंगे कि उसी टास्क का हमें अप्रूवल करना है, एट द सेम टाइम किसी का अप्रिसिएशंस करना है, उसे गुड कहना है, तो हम इस गुड को यूज कर लेते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में इनकरेज द पीपल टू स्पेंड देयर सेविंग ऑन द गुड्स, मर्केंडाइज की बात हो रही है, तो इंस्टेड ऑफ द प्लेन गुड वी नीड टू चेंज विद द प्लूरल फॉर्म। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी में हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। सिंगुलर फॉर्म की जगह पर हमें यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो गुड की जगह पे क्या होना चाहिए, वी हैव टू यूज द गुड्स, इस फॉर्म को हमें यूज करना चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन में वीडियो को स्टॉप करो और अपनी ओर से उसे हल करने की कोशिश जरूर करो। वी ट्राई टेकिंग टैबलेट्स फॉर द हेडेक बट दे डिडंट नॉट हैव एनी इफेक्ट। यहाँ अफेक्ट की बात की है। Before finding a spot the error in this sentence, we need to understand the meaning of affect. Affect and the effect also. Now, affect itself work as a verb in a sentence, or effect is work as a noun. Now, affect verb definitely, if it is work as a verb, it works on, this action is on someone, or we can be say affects we're going to use as a verb which indicate the action on some things also. For a simple example, we take the example of one example, the divorce. Now we want to use the divorce, और डिवोर्स के बाद हम अफेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं। डिवोर्स अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, तो ये राइट वर्ब होगा। द डिवोर्स अफेक्टेड यहाँ पर हमने वर्ब की तरह यूज करना चाहते हैं। नाउ इफेक्ट itself, it is a result of a particular influence. One example, if I say I think I am suffering from the effects of too little sleep, so such type of a sentence we need to effect, अगर result की बात आती है due to the particular effect, तो definitely we have to use the noun form, और noun form का meaning आता है
इफेक्ट। ये बेस्ट एग्जाम्पल आता है, आई ट्राई टेकिंग टैबलेट्स फॉर अ हेडेक बट दे डिड नॉट हैव एनी अफेक्ट। तो अफेक्ट ये वर्ब नहीं यूज करेंगे, फॉर दैट पर्पज वी नीड टू यूज द इफेक्ट। इफेक्ट्स एज अ नाउन के रूप में वी वांट टू यूज रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस। तो सही आंसर होगा पार्ट नंबर या ऑप्शन नंबर बी, हैव एनी अफेक्ट की जगह पर हमें इफेक्ट को यूज करना चाहिए। अफेक्ट वर्ब की तरह यूज होता है और इफेक्ट एक नाउन की तहत हम उसको यूज करना चाहते हैं। इस सेंटेंस में अगेन हमारा ध्यान रहेगा, इन केस ऑफ गिनिया फीक द नंबर ऑफ ऑप्शन। ऑप्शनिंग की बात आती है तो ऑप्शनिंग इस नाउन को हम एक ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। ये ग्रुप का एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल हम एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल लेना चाहेंगे। एट द सेम टाइम टेक द एग्जाम्पल ऑफ डियर, सेम टाइम टेक द एग्जाम्पल ऑफ thief also, same times we take the example of apparatus also. These are the nouns where it's a singular form and the plural forms are the same also. Now even aircraft, deer, sheep, apparatus, and one more word we want to add, and this one more is known as a offsprings also. This is one thing. Now the number of offspring, this keyword or phrasal word somewhat get very confusing. When we use the number of, after the number of, whatever we noun use, it must be in a plural form. But in that case, offspring जो नाउन आता है, इस offspring का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, in case of a guinea pig, the number of offspring without the yes, without the plural form, singular forms ये right answers होगा। For that purpose, we need to have the tick on the option number C. Option number C में offspring plural की जगह पर हमें उसका singular form noun यूज करना है। तो हमने offspring इस वर्ड को एक ग्रुप में क्लासीफाई किया है। इस ग्रुप में सीप भी आता है, इस ग्रुप में एयरक्राफ्ट आता है, इस ग्रुप में apparatus आता है, इस ग्रुप में डियर भी आता है। फॉर दैट पर्पज सिंगुलर फॉर्म एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ नाउन ऑफ सच ग्रुप इज ऑलवेज बी यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्ट हाफवे थ्रू द फिल्म। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इंटरेस्ट। इस सेंटेंस में हमारा ध्यान होना चाहिए, आई ये तो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नाउ लॉस्ट इट इज वर्किंग एज अ वर्ब हियर। नाउ आफ्टर द वर्ब व्हाट एवर वी यूज इट मस्ट बी इन नाउन फॉर्म। आई लॉस्ट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड इट वर्क एज इंटरेस्टेड। यहाँ पर इंटरेस्ट अगर की वर्ड है और ये इंटरेस्ट का अगर हम एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो ये इंटरेस्टेड इट इज यूज एज द एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स को अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं, इंटरेस्टेड इज एन एडजेक्टिव इटसेल्फ शोइंग दी हैव इंटरेस्ट इन समथिंग्स और maybe have a curiosities or some concern or we can be say fascinations also. So in that case we does not need any adjective which it can modify the nouns also, and we need the noun after the verb lost also to show what had been the lost. तो अगर हम loss को यही questions पूछते हैं कि what lost, तो इसका आंसर सभी सही होगा कि नाउन को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। और इंटरेस्ट का जो नाउन आता है तो ये इंडिकेट कर लेता है कि इट हैज़ द इंटरेस्ट और वांटिंग समवन और समथिंग और टू हैव नीड टू द अटेंशन फॉर समथिंग और वांटिंग टू बी इन्वॉल्व विथ और डिस्कवर मोर अबाउट द समथिंग। तो ये इस ट्रिक के साथ यहाँ पर हम वर्क करना चाहते हैं। लॉस्ट ये वर्ब है, अगर उसे हम पूछते हैं कि व्हाट लॉस्ट, तो उसका जो सही आंसर होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इन दिस केस ऑब्जेक्ट वी नीड द नाउन। तो इंटरेस्टेड का एडजेक्टिव हमें यहाँ पर यूज नहीं करना, इंटरेस्टेड का नाउन फॉर्म हमें यूज करना है और इंटरेस्टेड का नाउन फॉर्म आता है इंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ये है और ऑप्शन नंबर ए में
यहाँ पर हमें करेक्शन करना है। इंटरेस्ट इस नाउन का मीनिंग होता है वांटिंग और टू गिव योर अटेंशंस टू डिस्कवर मोर अबाउट द समथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में सेवरल वर्क ऑफ आर्ट। तो वर्क हैज टू फॉर्म्स। एक फॉर्म्स आता है वर्क्स और दूसरा फॉर्म जो आता है ये आता है वर्क। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क्स एंड द वर्क? अगर हम वर्क्स को यूज कर लेते हैं तो मोस्टली दिस फॉर्म्स और द प्लूरल फॉर्म इट इंडिकेट अगर हम समथिंग क्रिएट कर लेते हैं तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी इन द वेरी टू अंडरस्टैंड आल्सो। अगर काउंटेबल नाउन हम तभी यूज कर सकते हैं कि सेवरल वर्क ऑफ आर्ट वेयर स्टोलन फ्रॉम दी थिंग्स। तो वर्क्स और वर्क्स में ये डिफरेंस आ जाता है। व्हेन वी डू समथिंग और वेयर वी नीड सम एफर्ट, किसी जॉब के लिए, किसी स्कूल के लिए अगर हम काम कर लेते हैं तो हम वर्क को एक अनकाउंटेबल नाउन की तहत यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो ये वर्क सिंगुलर फॉर्म हम तभी यूज कर लेते हैं कि जहाँ पर इफर्ट की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब होता है या स्कूल होता है, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए अगर हम इस तरह का फॉर्म्स यूज कर लेते हैं तो फॉर दैट पर्पज वी नीड दी वर्क को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो दिस थिंग्स वी हैव टू बी द अंडरस्टैंड आल्सो। नाउ अगर हम वर्क्स की बात कर लेते हैं तो वर्क यहाँ पर इफर्ट, जॉब, अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है तो उसके अपोजिट जहाँ पर हमें वर्क्स को यूज करना है तो वर्क्स आता है काउंटेबल नाउन के लिए। तो काउंटेबल नाउन हम कब यूज कर लेते हैं? जहाँ पर कोई क्रिएशंस होता है। क्रिएशन का मतलब क्या आता है? क्रिएशन का मतलब होता है कोई अगर हम पेंटिंग को क्रिएट कर लेते हैं या हम कई पीस ऑफ म्यूजिक होता है या स्कल्पचर की बात कर लेते हैं या बुक्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू यूज दी प्लूरल फॉर्म को यहाँ पर हमें यूज करना चाहिए। तो ये प्लूरल फॉर्म कब यूज करेंगे? व्हेन इट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को अगर ये इम्प्रेशन देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक का हो या पीस ऑफ म्यूजिक हो या स्कल्पचर की बात कर लेते हैं या मे बी पेंटिंग का काम हो जाता है जहाँ पर काउंटेबल नाम की तहत ही वर्कआउट कर लेता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन जिस बात के लिए हमें इफर्ट लगता है, फॉर जॉब की अगर बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, तो उस टाइम हम वर्क को अनकाउंटेबल नाउन की तहत यहाँ पर यूज़ करते हैं। इफर्ट हो, जॉब हो, तो यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन की तहत हम उसको यूज़ करेंगे। तो हार्ड वर्क इज गुड फॉर यू, इट कीप्स यू फिट। या फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पर निर्देशित की जाती है उसके लिए हम वर्क यूज़ करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में वर्क ऑफ आर्ट को मेंशंस किया है तो ये क्रिएशंस की बात कर लेता है। तो क्रिएशंस की बात आती है तो हमें वर्क का प्लूरल फॉर्म यूज़ करना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन उसका सही है, जहाँ पर हमें वहाँ पर नीड ऑफ डू करेक्शन इज एसेंशियल होता है। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर हमने बात की है द बॉक्सेस वेर हेवी सो कैरिंग टू ऑफ देम वॉज टू मच वेटेड टू हैंडल। तो यहाँ पर रूल आता है टू मच का और मच टू का रूल आता है। टू मच और मच टू में दोनों में फर्क क्या होता है? टू मच के बाद ऑलवेज वी यूज टू नाउन। तो ये हम फ्रेजल वर्ड को हम इस तरह से यूज करेंगे। और मच टू के बाद हमेशा वी यूज टू बी कंफर्टेबल विद द एडजेक्टिव को हमें यूज कर लेते हैं। यहाँ पर वॉज टू मच वेटेड टू द हैंडल। टू मच वेटेड, वेटेड ये एडजेक्टिव्स है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स टू मच के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तो वेटेड विथ ईडी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द नाउन फॉर्म, तो वेटेड का नाउन फॉर्म जो आता है ये वेट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर इन सेंटेंस, द ग्रामेटिकल एरर इज अ पार्ट नंबर यहाँ पर सी में है। वाई द सी?
बिकॉज टू मच ऑलवेज विथ विल गोइंग टू यूज अलॉन्ग विथ नाउन फॉर्म्स, और नाउन फॉर्म का यूज़ करते हैं तो वेटेड का नाउन फॉर्म जो आता है इट इज़ दी वी कैन बी से इट इज़ वेट, ये नाउन फॉर्म आएगा। तो डिफरेंस ये है। तो अगर हम डिफरेंस को जानना चाहते हैं तो टू मच का अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो टू मच हम पेन को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर टू मच वर्क को यूज़ कर सकते हैं, या टू मच हम कंटेंट को यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मस्ट टू की बात करते हैं तो आफ्टर द मस्ट टू देयर मस्ट बी द एडजेक्टिव। तो हम मच टू पेन हो तो पेन का एडजेक्टिव फॉर्म पेनफुल आता है। अगर हम मच टू मच केयर की बात कर लेते हैं, लेकिन मच टू अगर यूज़ करना है तो मच टू के बारे में हम केयरलेस या केयरफुल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस, इस रूल्स को हम देखना चाहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने हमारे सामने पोएट्री इज कंपाउंडेड बाय इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन नॉट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब इट्स टोटली इरिटेशंस या रेडनेस होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है प्राइस के बारे में हमेशा उसको यूज़ करते हैं। विच हैज़ रीच एक्सट्रीम लेवल्स इन द रीजन एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या पर हमने CPI के बारे में लिखा है। लेकिन इंडेक्स ये जो सिंगुलर फॉर्म का वर्ड आता है इट हैज़ दी टू प्लूरल फॉर्म। एक फॉर्म आता है जिसे हम इंडेक्सेस कहेंगे, और दूसरा जो फॉर्म्स आता है उसे हम इंडाइसेस कहते हैं। तो इंडेक्स इटसेल्फ मीनिंग किसी भी बुक को ओपन कर लेता है तो बुक्स में कंटेंट क्या आता है, जो सब टॉपिक आते हैं, टॉपिक आते हैं, उसके लिए हमें इंडेक्स इस वर्ड को यूज़ करना चाहते हैं। और इंडाइसेस की अगर बात कर लेते हैं, उसके पूर्ण फॉर्म को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो ये इंडिकेट कर लेता है किसी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उस इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर के बारे में, या हम कहेंगे कि किसी भी स्केल में पोजीशन के बारे में, या एट द सेम टाइम्स क्वांटिटी को ये प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इंडाइसेस ये इंडिकेट कर लेता है। अगर poetry is compounded by inflammation which has reached extreme level in the region as demonstrated by the consumer price indexes, तो ये पॉइंटर की बात कर लेता है, नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट का पॉइंटर, लेकिन ये जो CPI इंडेक्स है, जो स्केल है, उस स्केल में उसकी पोजीशंस क्या है इसके लिए बात कर लेते हैं। तो पोजीशंस की बात आती है तो इंडेक्स का हम इंडाइसेस ये प्लूरल फॉर्म को यूज़ करना बेहतर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स नीड टू बी करेक्शंस कहाँ पर होना चाहिए, तो करेक्शन हमारे पार्ट नंबर D में होना चाहिए। तो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द कंज्यूमर प्राइसेस इंडाइसेस क्यों आना चाहिए, इसका प्लूरल फॉर्म जो आता है ये प्लूरल फॉर्म इंडिकेट कर लेता है वी हैव टू यूज़ दी इंडाइसेस। इंडेक्स किसी बुक के कंटेंट के बारे में, इसके टॉपिक के बारे में यहाँ पर होल थिंग को कवर करना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 2 नाउन स्पॉट एरर में ऑलमोस्ट वी कवर द 10 क्वेश्चंस। पूरी उम्मीद है आपने इस सेशन को भी एंजॉय किया होगा।